आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये लेक्चर लाने में इतना देर क्यों लगा। तो मैं थोड़ा सा बिजी था मेरे प्लेसमेंट के फॉर्म्स आ रहे थे, मैं इंटरव्यू के लिए जगह जगह जा चुका हूँ। इस काम की वजह से मैंने बहुत सारा देर मुझे प्रिपरेशन के अंदर ही गया था, इसीलिए मैंने ये लेक्चर नहीं लाया थी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से माफी मांगता हूँ। और उसके बाद आगे की जो कंटिन्यूस स्टेप्स है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर दिखाया था कि वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट हम किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद हमने कुछ कमांड बताया था। उसके पहले हम नेटवर्क मैपर सीखे थे। नेटवर्क मैपर का यूज करके हम किस तरीके से किसी भी सिस्टम को या किसी भी सिस्टम के कितने पोर्ट्स ओपन है या कितने पोर्ट्स क्लोज है, ये हमने देखी। लेकिन आज के इस सेशन में सबसे बढ़िया या सबसे इथिकल हैकिंग का स्टेज यहाँ से शुरू होती है। इथिकल हैकिंग के अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरू। तो आज के इस सेशन में आप सभी को बताने वाला हूँ। आज के सेशन का टॉपिक ही ये अलग है। तो उस टॉपिक का नाम है पासवर्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग टूल के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जिस टूल का यूज करके आप किसी भी सिस्टम का पासवर्ड कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये बता सकता हूँ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं एक टूल्स बताने वाला हूँ, जिस टूल्स का यूज करके आप किसी भी सिस्टम का पासवर्ड इजीली क्रैक कर सकते हैं। विद इन अ सेकेंड आप किसी भी सिस्टम का पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पासवर्ड क्रैकिंग टूल मोस्टली यूज क्यों किया जाता है, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है पासवर्ड क्रैक करने के लिए। क्या करने के लिए? पासवर्ड क्रैक करने के लिए इसे यूज करते हैं। पासवर्ड क्रैक करने के लिए हम इसके अंदर करते क्या है बेसिकली। बेसिकली हम इसके अंदर जो है, यहाँ पर मैं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बेसिकली हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक टूल्स होता है जिस टूल्स के अंदर हम पासवर्ड लिस्ट देते हैं। क्या करते हैं, पासवर्ड लिस्ट देते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल पासवर्ड्स जो आपको पता है कि आपके आपके सपोज आपके यहाँ पर पता है, आपने कभी देखा होगा। इस तरीके से अपने पासवर्ड की लिस्ट लेते हैं और उस लिस्ट के अंदर बेसिकली उस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से अपने पासवर्ड लिस्ट ले ली। और इस पासवर्ड लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल पासवर्ड्स को स्टोर करने वाले, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद वन @1 2, उसके बाद मैं कुछ भी रैंडमली डालता हूँ। तो देखिए पासवर्ड में रैंडम डालता हूँ। हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। जिस लिस्ट का हम
पासवर्ड के लिए यूज करने वाली है, डायरेक्ट कुछ भी डालना हो पासवर्ड लिस्ट। और इस पासवर्ड लिस्ट को हमने एक नाम दे दिया है, पास डॉट टी एक्स टी नाम से हमने इस पासवर्ड लिस्ट को नाम दिया है। क्या दिया है? ये देखिए, ये पासवर्ड लिस्ट हमने इसे पास डॉट टी एक्स टी नाम से एक नाम दिया है। ये पासवर्ड लिस्ट बेसिकली करती क्या है, इस टूल्स का यूज करके हम इस पासवर्ड लिस्ट को उस टूल के अंदर देते हैं। और ये सपोज यहाँ पर मेरी एक सिस्टम है। सपोज ये मेरी सिस्टम है, उसके बाद दूसरी सिस्टम ले लेता हूँ। और इसको नाम भी देते हैं, सपोज ये अटैकर सिस्टम है। ये अटैकर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो ये अटैकर सिस्टम है और टारगेट सिस्टम है। फिर हम दोनों में से क्या करते हैं, ये पासवर्ड लिस्ट क्या करती है अटैकर सिस्टम के अंदर। ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एक प्रोटोकॉल का यूज करके इसके अंदर पासवर्ड्स को चेक करती है। एक प्रोटोकॉल यूज करती है, मतलब आप उस टूल के अंदर अगर प्रोटोकॉल दे दी तो ये इस सिस्टम के अंदर जाके यहाँ से पासवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से ऐसे जाती है इस प्रोटोकॉल के माध्यम से, और कौन सा पासवर्ड सही है उस पासवर्ड का आउटपुट आपको इस अटैकर सिस्टम के अंदर मिलता है। आउटपुट यहाँ पर मिलता है, आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है अटैकर सिस्टम के अंदर। इस तरीके से एक हाइड्रा टूल्स का यूज करके आप बेसिकली पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। और मैंने ये अभी तक बता चुका हूँ कि पासवर्ड क्रैक करना है, लेकिन उस टूल्स का नाम क्या है? तो उस टूल का नाम है हाइड्रा। हाइड्रा टूल्स का यूज करके हाइड्रा हाइड्रा इसे बोल्ड कर देता हूँ पहले। और इसे ये देखिए, ये हाइड्रा टूल्स का यूज करके हम पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सभी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन ये हाइड्रा टूल क्या करता है, एक प्रोटोकॉल के थ्रू इस सिस्टम के अंदर घुसता है और इस सिस्टम के अंदर जितने भी पासवर्ड अपने इस लिस्ट के अंदर दे लिखे हैं, ये पासवर्ड लिस्ट जो है एक एक करके ये राइट है, उन सभी को एक एक करके चेक करता है और जो सही पासवर्ड है वो यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में आपको ला के देता है। इस तरीके से ये यूज किया जाता है पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स। और हम अगर सपोज आपको यूजर नेम भी पता नहीं है और पासवर्ड भी पता नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे ही एक यूजर नेम की लिस्ट जो है आप क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर मल्टीपल आपको जितने जितने यूजर नेम पता है वो सारे मल्टीपल यूजर नेम आप यहाँ पर डाल दे देंगे। तो उसके बाद ये क्या करेगा, एक हाइड्रा टूल से एक यूजर नेम को भी फेच करेगा और पासवर्ड को भी फेच करेगा। तो हम ज्यादा समय ना गवाए, हमारे काली लिनक्स के टर्मिनल्स में आते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और सबसे पहले मेरा कालीनक्स जो मशीन है वो स्टार्ट करके आप सभी को ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इस टूल्स का यूज करके पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल का यूज करता है, ये प्रोटोकॉल से लेता है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू ये पासवर्ड लिस्ट को चेक करता है और आप सभी को जो सही पासवर्ड है वो लाके। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं हाइड्रा टूल के बारे में। हाइड्रा टूल और पासवर्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग को देखिए, कानून का हाइड्रा टूल यहाँ पर है। ये देखिए, attempts logging root using the root password list। ये पासवर्ड लिस्ट को यूज करके पासवर्ड्स को फाइंड आउट करके देता है। तो हम इससे पहले एक वेरी फास्टर नेटवर्क लॉजिकल क्रैकर टूल है। हाइड्रा इज a personalized login tracker which supports numerous protocols to attack it very fast to flexible and new models are easy to add। इसका यूज करके इजीली आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। ये देखिए इसके बहुत सारे यूजेस यहाँ पर देख चुके हैं। तो थेराटिकली तो कुछ नहीं मिल सकते यहाँ पर। Hydra is one of the most open source password cracking program available in Kali, one of the most popular open source tools among the hackers and penetration testing। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। इट यूज टू डिक्शनरी अटैक। ये डिक्शनरी अटैक करता है। डिक्शनरी मतलब आप एक डिक्शनरी दे रहे हैं, एक आपका पासवर्ड की लिस्ट दे रहे हैं, मतलब एक आप डिक्शनरी दे रहे हैं। ये डिक्शनरी को एनालाइज करता है और उसमें से कौन सा पासवर्ड सही है वो आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट ला के देता है। ब्रूट फोर्सिंग, इट कैन बी ब्रूट फोर्स बाय सेंडिंग द लॉगिन रिक्वेस्ट वेरी। ये लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करता है यूजिंग द प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल यूज करके एसएसएच एचटीटीपी ये जो प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल्स का यूज करके एक रिक्वेस्ट भेजता है और उस रिक्वेस्ट को इस तरीके से यूज करते हैं। पासवर्ड यहाँ पर हम हाइफन एम करके यूजर नेम देते हैं, हाइफन आई करके, यहाँ पर हाइफन पी करके पासवर्ड लिखते हैं और टारगेट होस्ट नेम प्रोटोकॉल। देखते हैं किस तरीके से यूज किया जाता है। मैं आपको इनको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइड्रा लिखता हूँ। तो देखिए इसकी इंफॉर्मेशन लाके दिया। हाइड्रा इज बीन by Van Hosser, PhD, and David। Please do not use the military or security services organization or for illegal purpose। Illegal purpose के लिए इसे use मत कीजिए। This is not building no long fiction। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर हाइपर एड करके लॉग इन कर सकते हैं और कैपिटल एड करके इसे लॉग इन की लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हाइपर पी करके फाइल का नाम देते हैं, कैच की फाइल कोलन सेपरेटली लॉगन पासवर्ड फॉर्मेट के अंदर इसे देखेंगे। तो हाइड्रा गिव द क्रैक वैलिड लॉगन पासवर्ड पेयर्स। तो इसे देखते हैं हम प्रैक्टिकली करके।
सबसे पहले मैं यहाँ पर फिनिश करके देखता हूँ कि मेरे पास पासवर्ड लिस्ट है। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लिस्ट को लेता हूँ। txt पासवर्ड लिस्ट यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का ही चल रहा है। कॉमन पासवर्ड लिस्ट। ये देखिए, इसके अंदर इतने सारे पासवर्ड है, मैं इसे क्लोन करके लेता हूँ पहले। कॉपी, गिट क्लोन, फिर txt txt गिटहब। ये देखिए, यूजर नेम की लिस्ट जो है, ऐसे भी क्लोन कर। कॉपी कर, क्लोन, और एनालिस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा ये पासवर्ड कहाँ पर। कॉमन पासवर्ड लिस्ट, कॉमन पासवर्ड लिस्ट, और ये जो है, तो मैं सभी के थोड़ा सा ये टाइम ले रहे हैं की वजह से। तो इसे क्लियर होने देते हैं पहले। कॉमन पासवर्ड लिस्ट, सबसे पहले हम इसे ओपन करके देखते हैं। मैं
ये भी हम इसके अंदर जाके देखते हैं। MS, ये देखिए proc.txt, इतने सारे txt। पहले हम किसके अंदर पासवर्ड है ये सबसे पहले देखेंगे। 00 के अंदर देखिए, थोड़ा सा वेट कर दीजिए, पासवर्ड आया। ये कितने सारे पासवर्ड ला के दे दिया है। ये देखिए, ये ऑलरेडी इसके अंदर जितने सारे पासवर्ड है ये हमें ला के दे देगा। ये ये देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा पासवर्ड यहाँ पर, अगर मैं तब के बाद एडमिन कंट्रोल X Y एंटर। तो हम सबसे पहले इसे कॉपी करते हैं। ये इस तरीके से हाइड्रा टूल्स का यूज किया जाता है, मैं दिखा देता हूँ हाइड्रा। तो मैंने क्या किया, नैनो फाइल जो पहले पासवर्ड लिस्ट ली थी उसके अंदर मैंने पासवर्ड के अंदर डाल। तो यहाँ पर मैं हाइफन आई करके यहाँ पर हाइफन एल करके यहाँ पर MSF एडमिन यूजर नेम देता हूँ। और उसके अंदर हाइफन पी करके, उसके बाद हाइफन होम, उसके बाद लिंक्स, उसका लोकेशन देना पड़ेगा हमें कहाँ पर है। उसके बाद कॉमन पासवर्ड लिस्ट, यहाँ से लोकेशन आपको क्या करना है, उस सिस्टम को, उस पासवर्ड लिस्ट को अपन को लोकेशन देना है। लोकेशन मतलब कहाँ पर है ये पासवर्ड लिस्ट। और उसके बाद हम उसके अंदर हमने सीडी करके उसके अंदर जाना है। उसके बाद अंदर जाने के बाद हमें ये पाथ देना है। तो हम इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसे दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद हमें करना क्या है, हाइड्रा टूल्स का यूज किस तरीके से करना है। तो हम यहाँ पर EFTP दे देते हैं, EFTP। उसके बाद कॉलन, और टारगेट सिस्टम जो ऑन है या नहीं देखते हैं पहले से।
MSF admin, MSF admin, क्लियर करता है। ठीक, इसका आईपी एड्रेस देख लीजिए। ये देखिए 192.168.5.128, यहाँ पर हम टारगेट सिस्टम का आईपी एड्रेस देंगे। 192 हो गया। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रा नाम का कोड दे देंगे, हाइफन एम करके यहाँ पर हम यूजर नेम देते हैं। पासवर्ड उसको फाइंड आउट करना है उस लिस्ट में से। उसके बाद हम क्या करेंगे, होम, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद कॉमन देखते हैं, कॉपी कर देते हैं। उसके बाद उस लिस्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पर लिस्ट को स्पेसिफाई करा है। एक्चुअली क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर से सभी पासवर्ड्स को चेक करके हमें करेक्ट आउटपुट ला के दे देगा। उसके बाद हमें प्रोटोकॉल यूज करना है, या एफटीपी प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। उसके बाद टारगेट सिस्टम, क्या यार ये क्या हो रहा है। ऐसा, and उसके बाद हाइफन पी करके यहाँ पर हमें hyphen R, यहाँ पर लोकेशन देने में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार लोकेशन सेट कर दिया ना, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी, कुछ नहीं, उस टारगेट सिस्टम का लोकेशन ही देना है हमें, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, टीएक्सटी कॉपी, और उसके बाद ये टीपी, इसे पहले कॉपी कर दो। ये आ जाएगा, पीछे अगर गया ना तो इसे पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, कॉपी 192.168.245.128। ये देखिए, ये अटैकिंग स्टार्ट कर दिए। ये देखिए अटैकिंग ऑन एफटीपी, हमने फर्स्ट प्रोटोकॉल दिया है जिसका यूज करके ये अटैकिंग कर रही है। हमें थोड़ी देर में पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड ला के दे देगा, वेट कर दीजिए। इस तरीके से आप हाइड्रा का टूल्स का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम का पासवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टूल्स का यूज ही बेसिकली पासवर्ड क्रैकिंग के लिए किया जाता है। फोर्स फोर डिक्शनरी अटैक करके उस सिस्टम के अंदर के जितने भी पासवर्ड्स है, वो पासवर्ड्स हमें ला के देता है। पासवर्ड्स और यूजर नेम्स जो मैच करते हैं बेसिकली सिस्टम्स को, वो सारे हमें ला के देता है। 2 मिनट वेट कीजिए, लोडिंग ले रहा है। ये सारे पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड हमें ला के दे देगा। ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने प्राइस को 304 ट्राई ट्राई करा है। क्यों, स्टेटस ये दिखा देता है। बेसिकली ये बहुत देर लगेगा अगर अपने डिक्शनरी अटैक दे, लेकिन अपने एक छोटी सी डिक्शनरी या डिक्शनरी स्पेसिफाई करने के बाद आप सभी को तुरंत रिजल्ट ला के दे। ये अगर आपने डिक्शनरी दे दी है
तो आपको सो टाइम मिलेगा, ताकि उसे सभी चीजों को चेक करना पड़ता है। जितने डिक्शनरी के अंदर पासवर्ड्स है, वो सारे पासवर्ड्स को इसे चेक करना पड़ता है, इसलिए टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिकेशन दे दी, या आपने यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दे दी, तो नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, लेकिन आप सभी को यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये आप सभी को यूजर नेम और पासवर्ड की लिस्ट यहाँ पर ला के दे देगा। तब तक मैं आप सभी को दूसरा एक अटैक करके दिखा देता हूँ। इसे क्लियर एग्जिट से आता हूँ पीछे। ये देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नैनो नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा, जिसके अंदर मैं बेसिकली 2 या 3 पासवर्ड ही लिखूंगा। पास की के नाम से यहाँ पर एक देखिए, तो कुछ भी रैंडम पासवर्ड बना सकता हूँ। ये देखिए ट्राई कर रहा है ये वाला। मैं क्या बताऊँ, हल्का सा दिखेगा। ये देखिए, ये अभी तक इतने सारे पासवर्ड्स को ट्राई कर चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपने एक छोटी सी लिस्ट स्पेसिफाई कर दी, तो उसके बाद ये तुरंत आप सभी को ये रिजल्ट आ ये इसने अटैकिंग स्टार्ट कर दिए। कौन से प्रोटोकॉल यूज किया है इसने, एफटीपी प्रोटोकॉल। तो ये पासवर्ड आने से पहले मैं आपसे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को इंक्रीज कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी को मैं मोटिवेट हो चुका हूँ, मोटिवेट हो सकूँ आप सभी को आगे वाली चीजें पढ़ाएं। मेरे चैनल्स पर व्यूज आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। Why? अगर आपको मेरे कुछ इस सेशन के अंदर गलतियाँ दिख रही है, तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए मैं बना रहा हूँ। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिजल्ट आके दे देगा। यहाँ पर मैं छोटी सी लिस्ट स्पेसिफाई करके दिखा देता हूँ। पर किया है ऑलरेडी, यूज एफ टी एक्स टी, यहाँ पर मैंने किया है ऑलरेडी, दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाइड्रा हाइपन एल हाइपन पी हाइपन के, उसके बाद हम यहाँ पर एक लिस्ट मैंने स्पेसिफाई कर दी थी, डॉट बेबी नाम से। इसको हमने स्पेसिफाई कर देते, हाइड्रा हाइपन हाइपन एल एम एस एफ एडमिन, यहाँ पर नेक्स्ट टी एक्स टी क्यू, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, उसके बाद इसने एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके अटैकिंग स्टार्ट कर दिए। ये हमें लाके दे देगा, देखिए ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ द वन टारगेट शुरू वैलिड पासवर्ड। तो हम देखते हैं इसके अंदर, नैनो, उसके बाद इसके अंदर पासवर्ड ही नहीं बेसिकली, तो हम यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं। हम रैंडम पासवर्ड डाल देते हैं, मैं से एडमिन, कंट्रोल
वाई एंटर। उसके बाद हम अभी देखेगा हाइड्रा, हाइड्रा हाइपोनिम, ये देखिए, ये देखिए, ये तुरंत ही आप सभी को अगर छोटी लिस्ट स्पेसिफाई कर देंगे तो आप सभी को तुरंत ये पासवर्ड ला के दे देगा। पासवर्ड लॉगिन है ना, पासवर्ड है, यहाँ पर लॉगिन है और उसके आगे पासवर्ड है। लेकिन आपने ऐसे बड़ी लिस्ट स्पेसिफाई करेगी तो आपको टाइम ही लेगा, ताकि ये सभी चीजों को स्पेसिफाई करके ही बता देता है कि कौन सा यूजर नेम और कौन सा पासवर्ड है। तो बहुत टाइम लेगा। इसे फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ। आपने अगर सभी चीज़ों को देखना है, प्रोटोकॉल्स का यूज करके किसी भी पासवर्ड को क्रैक करना है, तो आप इस तरीके से छोटी सी लिस्ट देके स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड ही पता नहीं है तो आप उस टाइप का लिस्ट का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन अच्छा जाए। थैंक यू।